हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि बढ़ रहा है यानी बढ़ना। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घट रहा है यानी घटना। यहां पर हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब बढ़ रहा है और घट रहा है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी बढ़ रहा है और घट रहा है, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी दूसरा टॉपिक में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हम आपको पहले ग्राफ्स के द्वारा हम आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे ये देखिए कि हमारे पास एक ग्राफ है, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश, ये हो गया x डैश और j। यहां पर नोटिस करिए कि ये आपका एक ग्राफ है। इस तरह से ऐसे करके ये हो गया आपका एक ग्राफ। ठीक बात। y इक्वल टू fx। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पर हम आपको एक दूसरा ग्राफ बताने जा रहे हैं। ये हो गया आपका एक ग्राफ, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया x डैश, y डैश, ये आपका एक दूसरा ग्राफ हो गया। ठीक बात। यहां पर आप देखिए, ये हो गया तीसरा ग्राफ y डैश, यहां पर x डैश, x डैश और g। देखिए ये कैसे होगा, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक। हम आपको 3 ग्राफ सिखाए हैं, आपको 3 ग्राफ दिए हैं। एक ग्राफ और यहां पर बताने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, ये हो गया आपका चौथा ग्राफ। तो स्टूडेंट, यहां पर हम आपको 4 ग्राफ के बारे में डील कर रहे हैं, यानी सिखा रहे हैं। ओरिजिन x डैश, थोड़ा से बढ़ा देते हैं, x डैश, देखिए ये हो गया ग्राफ। तो आपको हम इस टॉपिक में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक में 4 ग्राफ खींचे हैं। कितना ग्राफ खींचे हैं? 4 ग्राफ खींचे हैं। और चारों में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है और कौन कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है यानी बढ़ना। डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है यानी घटना। ठीक बात। तो चलिए देखते हैं। अगर आप ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ग्राफ से आप जस्ट पता कर सकते हैं, देख के आप तुरंत पता कर सकते हैं कि भाई यह जो ग्राफ है, यह इंक्रीजिंग ग्राफ है
इंक्रीजिंग, यह जो ग्राफ है यह इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है, आपको देख के ही लगता हो। ये जो ग्राफ है यह भी इंक्रीजिंग ग्राफ ही है, यह भी ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात है, अगर आप इनको और इनको दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर आप इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करते हैं तो आप नोटिस करिए इंक्रीजिंग यह भी कर रहा है और इंक्रीजिंग यह भी कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यह है कि यह इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कभी कभी कांस्टेंट हो जाता है, फिर बढ़ रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है, इंक्रीजिंग ही कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वह इक्वल हो जाता है और फिर बढ़ रहा है। और इसमें क्या खास बात है कि यह जो ग्राफ है ये बढ़ ही रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग ही कर रहा है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग ही कर रहा है। तो इसका नाम रखा जाता है एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग। इसका नाम क्या रखा गया? एब्स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग। मतलब आपका जो यह ग्राफ है यह एब्स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है लेकिन एब्स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग है, यह केवल इंक्रीज ही कर रहा है। इंक्रीजिंग ये हो गया, एब्स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग ये हो गया। तो स्ट्रिक्ट आप तो नाम वर्ड से ही पता चल जाता है, स्ट्रिक्ट पर्सन। मान के चलिए कि किसी के बारे में हम आपको बताएं कि वह स्ट्रिक्ट पर्सन है, तो इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि और बाप रे बाप वो आदमी जो है बड़ा रूल का टाइट आदमी है ना। तो स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होने क्या होता है, हम तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, पता कर लीजिएगा। स्ट्रिक्ट मतलब हुआ जो अपने रूल पर टिका हुआ रहता है। जैसे इंक्रीजिंग यह भी है, इंक्रीजिंग यह भी है, लेकिन ये क्या है कि कभी कभी बराबर हो जाता है। और इसमें अगर ना बढ़वे करेंगे तो बढ़वे करेंगे चाहे जो हो जाए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एब्स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग। आप देख लीजिएगा एब्स्ट्रैक्टली क्या होता है बताना। चलिए ये जो ग्राफ है यह डिक्रीजिंग है, आपको देखने से ही पता चल जाता होगा कि यह जो ग्राफ है यह डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, ठीक ना। और यह जो ग्राफ है यह क्या है? एब्स्ट्रैक्टली डिक्रीजिंग है। यह कौन सा ग्राफ है? एब्स्ट्रैक्टली डिक्रीजिंग है, यानी यह ग्राफ जो है यह ओनली घट रहा है, घट ही रहा है, यानी एब्स्ट्रैक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपको जैसे कि देखने से पता चल गया कि भाई इंक्रीजिंग, एब्स्ट्रैक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एब्स्ट्रैक्टली डिक्रीजिंग, यह तो ग्राफ देख के हमें तुरंत पता चल जाता है भाई कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। लेकिन परेशानी ये है कि आप हर सवाल का ग्राफ तो बना नहीं सकते, क्योंकि ग्राफ खींचना भारी हो जाता है। कोई कोई सवाल सिंपल रहता है तो बड़ा जल्दी खींच देते हैं, लेकिन जब सवाल लेंदी हो जाता है तो उसका ग्राफ खींचना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस तरह के केस में क्या है कि मैथमेटिशियन सब एक नियम दिया कि भाई आप हर चीज का, हर सवाल का ग्राफ खींच खींच के बताइएगा कि इंक्रीजिंग किया कि डिक्रीजिंग किया कि इंक्रीजिंग किया कि डिक्रीजिंग किया, तो आप परेशान हो जाइएगा। तो चलो भाई हम आपको एक नियम देते हैं। अब देखो नियम क्या है, देखिए ये ग्राफ क्या है, इंक्रीज करता है। चलिए नाम रख देते हैं y बराबर fx, ये फंक्शन है, y बराबर fx, ये फंक्शन हो गया, y बराबर fx, ये फंक्शन हो गया, कर्व हो गया, वक्र हो गया। आप लाइक कुछ खींचिएगा तो उसके लिए कोई समीकरण चाहिए ना, बिना समीकरण का क्या खींचिएगा? अब वह तो चलिए बताते हैं। देखिए आप नोटिस करिए कि हमारे पास मान के चलिए कि x1, x2, x3, x4, x5 है ना, ठीक। बढ़ते क्रम में नंबर है x1, x2, x3, x4, x5, यानी 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में। आप तो सभी जानते हैं x एक्सिस पर जो नंबर दीजिएगा तो राइट साइड में बढ़ते जाइएगा, लेफ्ट साइड में घटते जाइएगा। चलिए भाई यहां पर भी मान लेते हैं x
x1, x2, x3, x4, x5 नंबर है। यहां भी मान लीजिए x1, x2, x3, x4, x5। 5 से ज्यादा भी मान सकते हैं, कम भी मान सकते हैं, ये आपके जगह पर डिपेंड है। x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे उदाहरण के लिए 5 नंबर हम दे दिए हैं सब पर, x1, x2, x3, x4, x5, x1, x2, x3 सब में दे दिए। अब चलिए, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, देखिए ये जो नंबर है x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है x3, x3 से बड़ा है x4, x4 से बड़ा है x5 एवं प्रकार से ये सब लोग बढ़ते बढ़ते क्रम में। ठीक, चलिए देखिए। अब देखिए कि x1 पर आपका जो ग्राफ है उसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि fx1 है। x2 बिंदु पर ग्राफ की ऊंचाई जो है वह fx2 है। x3 ऊंचाई पर ग्राफ की जो ऊंचाई है वह fx3 है। x4 ऊंचाई पर, x4 बिंदु पर ग्राफ की जो हाइट है वह fx4 है और x5 पर जो ग्राफ की ऊंचाई है वह fx5 है। ये हो गया हाइट। क्या हो गया? ये हाइट हो गया। समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए, नहीं समझिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन समझिएगा तो जरूर है। देखिए ये हो x1 पर हाइट fx1, x2 पर हाइट fx2, fx2, x3 पर हाइट fx3, समझ रहे हैं? x4 पर हाइट fx4, ये हाइट हो गया ग्राफ का fx4, x5 पर ग्राफ की हाइट fx5। ठीक ना? ये हो गया fx5। देखते चलिएगा, यहां पर x1 पर ग्राफ की हाइट fx1 नाम रख दीजिए, x2 पर ग्राफ की हाइट fx2 नाम रख दीजिए, x3 पर ग्राफ की हाइट fx3 नाम रख दीजिए, x4 पर ग्राफ की हाइट fx4 नाम रख दीजिए, x5 पर ग्राफ की हाइट fx5 रख दीजिए। नाम रख दिए हैं। अब देखिए x1 पर ग्राफ की हाइट नाम रख दीजिए fx1, x2 पर ग्राफ की हाइट fx2, x3 पर ग्राफ की हाइट fx3, x4 पर ग्राफ की हाइट fx4, x5 पर ग्राफ की हाइट fx5 है ना? बताओ, ये हो गया क्या चीज? उसका हाइट हो गया। ग्राफ का क्या हो गया? हाइट। देखिए हमारा एम किस जगह है? हमारा एम जो है वह किस जगह है? हमारा एम है कि हम कैसे जानेंगे कि यह ग्राफ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करता है, ये पता करना है। देखिए अगर हम चित्र देखते हैं, अगर हम फिगर देखते हैं तो बहुत आसान है इसे पता करना कि कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। लेकिन आप हर वक्त तो फिगर नहीं बना सकते हैं, तो कुनु न कुनु नियम तो चाहिए। तो चलिए वही नियम का हम डिस्कस करते हैं। अच्छा
यहां पर देखिए, यहां पर देखिए इंक्रीजिंग में आप जैसे जैसे अपना नंबर को बढ़ाते चलते हैं, आपका ग्राफ की जो ऊंचाई है वह बढ़ते जा रहा है। देखिए पहले था इतना बड़ा, तब आया इतना बड़ा, तब आया इतना बड़ा, तब आया इतना बड़ा, तब आया इतना बड़ा, और बड़ा होते जाता। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि इफ यदि x1 लेस x2, अगर x1 x2 से छोटा हो, देन fx1 ग्रेटर इक्वल fx2, सॉरी fx1 लेस इक्वल fx2 हो जाए। बात समझे? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, i माने हुआ इंटरवल, i माने क्या हुआ? इंटरवल। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि अगर x1 x2 से छोटा हो, x1 x2 से छोटा हो, fx1 लेस इक्वल fx2, यानी fx1 जो हो वह fx2 से या तो छोटा हो या तो बराबर हो। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, अगर i इंटरवल में अगर हमेशा इस नियम का फॉलो होता है, ये नियम हमेशा लागू होता है, तो समझ जाइए कि आपका जो ग्राफ है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक ना? अब यहां पर आप नोटिस करिए, यहां पर if x1 लेस x2, मतलब x1 x2 से छोटा है, x2 x3 से छोटा है, x3 x4 से छोटा है, x4 x5 से छोटा है, तो if x1 लेस x2, then fx1 ग्रेटर, सॉरी fx1 लेस fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। अगर हमेशा इस नियम का फॉलो होता है, यानी x1 लेस x2, fx1 लेस fx2, fx2 लेस fx3, fx3 लेस fx4, fx4 लेस x5, मतलब ये हमेशा इस नियम का पालन होता है, यानी इस नियम को फॉलो करता है, तो हम उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। अब यहां पर नोटिस करिए कि if यदि x1 लेस x2, then fx1 ग्रेटर इक्वल fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। यहां पर नोटिस करिए कि x1 से बड़ा x2, x2 से बड़ा x3, x3 से बड़ा x4 एवं प्रकार तो है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो हाइट है वो घटते जा रहा है। fx1 से छोटा fx2, fx2 से छोटा fx3, fx3 से छोटा fx4, यानी fx1 बड़ा है fx2 से, fx2 बड़ा है fx3 से, fx3 बड़ा है fx4 से, कभी कभी इक्वल भी हो जाता है। तो जो फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं उसको? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए यहां पर ये जो फंक्शन है, यहां पर नोटिस करिए कि if यदि x1 लेस x2, then fx1 ग्रेटर fx2 for all x1 x2 belongs to i। जो फंक्शन हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करता है, देखिए x1 लेस x2, x1 x2 से छोटा है, x2 x3 से छोटा है, x3 x4 से छोटा है, x4 x5 से छोटा है, लेकिन इसकी जो
ऊंचाई है, इनकी जो हाइट है वो घटते जा रहा है। fx1 ग्रेटर fx2, fx2 ग्रेटर fx3, fx3 ग्रेटर fx4, fx4 ग्रेटर fx5, तो घटते जा रहा है। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहा जाता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट कहीं कोई परेशानी है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा ये है कि सर जी इतना बड़का बड़का याद कैसे रहेगा? बिल्कुल सही बात कि सर जी लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस ग्रेटर। देखिए ये जो डिफिनेशन है ये फंडामेंटल डिफिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये फंडामेंटल डिफिनेशन है। क्या है उसका? फंडामेंटल डिफिनेशन है। लेकिन आप सोचते होंगे कि सर जी ये याद रखना बड़ा कठिन है, इसको याद रखना हर वक्त पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें? तो चलिए हम आपको एक थ्योरी बताते हैं, ठीक है ना? इसको याद लेकिन दिमाग में तो रखना पड़ेगा, आप जो चाहिए। हम आपको एक शानदार थ्योरी बताते हैं, उस थ्योरी को अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एक थ्योरम है, तो पहले लिखा जाए थ्योरम। देखिए थ्योरम नंबर 1 है कि लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। देन माने तब देखिए कंडीशन है पहला, f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ यदि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। दूसरा है कि एफ इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लेस 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। नंबर सी, एफ इज ए कांस्टेंट, एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन in closed interval AB if derivative of fx equal 0 for all x belongs to open interval AB। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, हाँ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आप इस थ्योरी से बना सकते हैं। इसको याद रखना भी बहुत आसान है और ये सवाल बड़ा कमाल का चीज है, बड़ा बहुत बेहतरीन रूल है, ये आगे चल के काम आएगा। देखिए थ्योरी कहता है कि लेट, मान लीजिए कि एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मान लिया जाए कि आपका जो फंक्शन है वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, मान लिया
इज इंक्रीजिंग, यह जो फंक्शन है यह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ यदि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। मतलब x के जगह पर a से बड़ा और b से छोटा कोई भी संख्या रखा जाए, x के जगह पर a से बड़ा b से छोटा कोई भी संख्या रखा जाए, अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हर हाल में 0 से बड़ा हो जाए तो आपका जो फंक्शन होगा वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक ना। अगर x के जगह पर a से बड़ा और b से छोटा कोई भी संख्या रख दिया जाए, अगर डेरिवेटिव ऑफ fx का dc हर वक्त 0 से बड़ा हो जाए, 0 से ग्रेटर हो जाए, तो तुरंत कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक ना। दूसरी बात कि f इज डिक्रीजिंग, आपका जो फंक्शन है वह डिक्रीजिंग होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ यदि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लेस 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अगर x का मान a से बड़ा और b से छोटा कोई भी संख्या रखा जाए, अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हर हाल में 0 से छोटा हो, हर हाल में वह 0 से छोटा हो, तो वह फंक्शन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। सी नंबर, f इज ए कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो देखिए, आप नोटिस करिए कि अगर आपका डेरिवेटिव, देखिए क्लोज इंटरवल तो हमें सवाल में दिया ही रहेगा, क्लोज इंटरवल तो हमें दिया ही रहेगा। हम सबसे पहले ग्राफ का डीसी कर लेंगे, हम अपना जो फंक्शन दिया रहेगा उसका पहले हम डीसी कर लेंगे डेरिवेटिव, और देखेंगे कि हमारा जो x का मान क्लोज इंटरवल ए बी में कुछ भी रखते हैं, अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हर हाल में 0 से बड़ा हो तो नाम दीजिएगा इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हर हाल में 0 से छोटा हो तो नाम दीजिएगा डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अगर हर हाल में 0 के बराबर हो तो नाम दीजिएगा कांस्टेंट। तो वेरी सिंपल, माने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी सवाल बना सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 0 से बड़ा इंक्रीजिंग, 0 से छोटा डिक्रीजिंग, 0 के बराबर कांस्टेंट, ठीक बात। तो स्टूडेंट, अगला जो हम वीडियो देंगे हम आपको इस थ्योरी का प्रूफ बताएंगे कि आखिर ये क्या हो जाता है, आखिर ऐसे कैसे हो जाता है, जबकि इससे पहले जो हम डेफिनेशन पढ़े थे वो तो बड़ा लंबा लंबा था। मैथमेटिशियन ऐसा क्या कर दिया, मैथमेटिशियन ऐसा क्या कर दिया कि वही लंबा चीज को, वही लंबा कंडीशन को बस एक लाइन में बना दिया। अगर हम डीसी कर लेते हैं तो डीसी 0 से बड़ा हुआ, इंक्रीजिंग 0 से छोटा हुआ, डिक्रीजिंग 0 बराबर हुआ कांस्टेंट। आखिर ऐसा क्या माजरा है कि ये डेरिवेटिव पर सारा चीज टिका हुआ है, ठीक ना। तो अगला वीडियो जो हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आखिर ये कैसे होता है, ठीक बात। और इसके बाद एक चीज और बताएंगे, उसका नाम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।